क्या आप भी परेशान हैं कि आपके दांतों के बीच में स्पेशली फ्रंट टूथ में गैप है एंड आपको देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब आप स्माइल करते हो तो आपका मेन फोकस वहीं पे जाते। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिसिंग पुणे महाराष्ट्र। आज की इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगी, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शन दूंगी जिससे कि अपने दांतों के गैप को बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। एंड वन बाय वन करके उन ट्रीटमेंट ऑप्शंस के ट्रीटमेंट चार्जेस भी बताऊंगी, कितना टाइम लगेगा वो भी बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दांतों में इस तरीके का गैप होना एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, बट कुछ पेशेंट्स को ये बहुत डिस्कम्फर्ट देता है वाइल स्माइलिंग। जब आप स्माइल करते हो या फिर किसी से बात करते हो या फिर कोई थर्ड पर्सन आपकी स्माइल को नोटिस करे और कहे कि आपके दांतों के बीच में गैप कैसे है, तो इस तरीके की अगर बात होती है तो पेशेंट को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता ही है एंड उनके मन में होता है कि कुछ ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्शन मिल जाए जिससे मैं दांतों के गैप को खत्म कर दूं। तो आज कुछ ऐसे 4 स्पेशल ट्रीटमेंट ऑप्शन बताऊंगी, वन बाय वन करके आपको सारी डिटेल्स दूंगी। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो गैप होता क्यों है। अगर बात की जाए बच्चों की, तो छोटे बच्चे जो रहते हैं उनके नेचुरल गैप्स होते हैं दो दांतों के बीच में। आपको बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चों के दांतों में गैप आ गया या फिर दांत ऐसा बड़ा हो गया, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल गैप। ये नेचुरल गैप होता है, जब बच्चा ग्रो करता है तो वो गैप अपने आप ही क्लोज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं अडल्ट की बात करूंगी। अगर किसी अडल्ट के दो दांतों के बीच में ऐसा गैप है, उसका मेनली जो रीजन होता है, क्योंकि हमारे जो दो दांत होते हैं इनके बीच में एक मसल्स पाई जाती है, एक फ्रीनम होता है। अगर ये फ्रीनम बहुत क्लोज है, यानी कि दांतों के बीच में बिल्कुल क्लोज है, तो गैप क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को ऐसे गैप सा आना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे बाय द एज बढ़ता है गैप। तो अब हम जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है। अगर आप आइडियली ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है इसका, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्थो ट्रीटमेंट। ऑर्थो यानी कि ब्रेसेस का जो तार लगाते हैं वो ट्रीटमेंट होता है। लेकिन ब्रेसेस का जो ट्रीटमेंट होता है वो तभी करा सकते हैं जब ये हम जो मसल्स है इसको हटा दें। फ्रीनम अटैचमेंट की जो मसल्स है इसको हटाने के बाद ऑर्थो ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ऑर्थो में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, यानी कि आप मेटल ब्रेसेस लगा सकते हो, और अगर किसी को मेटल से थोड़ा एस्थेटिक अच्छा नहीं दिख रहा है तो आप सिरेमिक ब्रेसेस लगा सकते हो। और आजकल तो बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे कि इनविजिलाइन आ गया है। बेस्ट क्वालिटी के इनविजिलाइन होते हैं, 7 से 8 महीने के अंदर आपका ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन ये ड्यूरेशन इसकी डिपेंड करती है कि आपको कौन से वाले ब्रेसेस लगाने हैं। मेटल ब्रेसेस या फिर सिरेमिक ब्रेसेस में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है एंड इनविजिलाइन में 7 to 8 मंथ में आपका ये दांत क्लोज हो सकते हैं, ये गैप क्लोज हो जाएगा और नेचुरल तरीके से ठीक रहेगा। तो एक ये ऑप्शन होता है। इसके चार्जेस की अगर जो हम बात करें तो इनका चार्जेस जो डिपेंड करता है, अलग अलग चार्जेस होते हैं। लेकिन ये मेटल ब्रेसेस के अगर स्टार्ट करें तो 30 to 35,000 से स्टार्ट होते हैं एंड इनविजिलाइन जाते हैं 1 से 1.5 लाख के बीच में जा सकता है, ये 2 लाख के बीच में भी जा सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं, कहते हैं मैम हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और कुछ पेशेंट्स का रहता है कि मैम इतने चार्जेस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, देयर आर सम अदर ऑप्शन ऑल्सो। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के लिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आते हैं वीनियरिंग का। वीनियरिंग में हम क्या करते हैं, जो दोनों दांत आपको दिख रहे हैं इन दोनों की आउटर लेयर को हल्का सा कट करते हैं। 0.5 mm कट किया जाता है, इतना ज़्यादा पता भी नहीं चलता है एंड इस तरीके के उनके ऊपर कैप लगाया जाता है कि वो गैप को कवर कर दे। इसका जो ड्यूरेशन होता है ये 5 से 7 दिन में ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर हो जाएगा आपका। कंप्लीटली पेनलेस होता है, कंप्लीटली हार्मलेस होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब अगर इसका ट्रीटमेंट का खर्चा कितना होगा, इसका खर्चा अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 हज़ार रुपये एक दांत का लगेगा। तो क्योंकि हम 2 दांत की कैप लगाएंगे तो ये 10 से 15 हज़ार रुपये तक लग सकता है। ये वैसे भी अलग अलग क्लिनिक के चार्जेस होते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली 10 to 15,000 तक आपका हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा क्राउन्स। कुछ डेंटिस्ट क्राउन भी प्रीफर करते हैं। तो क्राउन में क्या करते हैं कि हम दांतों की चारों सरफेस को कट करके थोड़ा थोड़ा ही कट करते हैं, और इस तरीके से कट करते हैं कि वो चारों सरफेस के ऊपर इस तरीके से क्राउन लगाया जाता है कि वो गैप जो है दो दांतों के बीच का गैप वो कवर हो जाए। तो इसमें भी 5 से 7 दिन लगता है।
इसका जो कॉस्ट होता है वो भी 10 to 15,000 होता है 2 क्राउन्स का। एंड आजकल क्राउन्स की जो क्वालिटी होती है, इतनी अच्छी क्वालिटी के क्राउन्स आ गए। जनरली मैं जिरकोनिया EMX की ही बात कर रही हूँ। ये 2 क्राउन्स ऐसे हैं जिनको जस्ट मैचिंग टू योर टूथ कलर, दांत के कलर का मैच किया जाता है। तो इसमें क्वालिटी इतनी अच्छी आ गई है कि ये कोई भी नहीं बता सकता कि आपका क्राउन लगा है या फिर नेचुरल दांत है, और इसमें आपकी स्मेल चेंज हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। एंड ये मोस्टली ऐसा ट्रीटमेंट है कि मोस्टली पेशेंट इसी को जाता है, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है, कॉस्ट भी कम लगती है और टाइम कम लगता है इन कंपेयर टू ऑर्थो ट्रीटमेंट। एंड नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे कहते हैं कि नहीं मैम, हमारे पास तो बिल्कुल 1 या 2 दिन है और हमें किसी शादी में जाना है या हमारी कोई पार्टी अटेंड करनी है या फिर हमारी कोई कॉन्फ्रेंस, और मुझे स्माइल करते बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जस्ट कंपोजिट फिलिंग कर देते हैं। तो कंपोजिट फिलिंग भी आप लोगों ने शायद कराई होगी, वो भी टूथ कलर की फिलिंग होती है, सिरेमिक फिलिंग भी इसको कहा जाता है। एंड इसमें हम क्या करते हैं, इस तरीके से दांत को बिल्डअप कर देते हैं कि दोनों दांत के बीच गैप को कवर हो जाता है। अगर हम बात करें इसकी कॉस्ट की, तो ये 2-3 हज़ार में मैक्सिमम में दोनों दांत का हो जाएगा। कॉस्ट इसका ज़्यादा नहीं लगता है। एंड जो इसका टाइम लगेगा, उसका मैक्सिमम जो लगेगा 1 घंटे के अंदर आपका फिलिंग हो जाएगा और आपका दांत बिल्कुल अच्छा दिखने लग जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको किसी अच्छे स्किल डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्निक सेंसिटिव प्रोसीजर होता है। क्योंकि इसमें हमें बिल्कुल दांत को उस तरीके से बनाना होता है कि नेचुरल टूथ लगे, फिलिंग उस तरीके से की जाती है कि बिल्कुल दांत से मैचिंग हो। तो वो थोड़ा सा टेक्निक सेंसिटिव केस होता है। तो इसके लिए अगर आप किसी ऐसे डेंटिस्ट के पास जाते हो जो बिल्कुल इसका परफेक्ट करते हैं, इस तरीके से आपने कहीं से सुना है, तो आप उनसे अपॉइंटमेंट लेके आप करा सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक इसका ये है कि क्योंकि देयर इज अ नो सपोर्ट फॉर दिस फिलिंग, क्योंकि हमने ऐसे लगा दिया है तो इट मे कम आउट है। अगर ये निकल भी जाती है तो आपको इतना टेंशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई आपके दांत की कटिंग नहीं की गई है, कोई दांत कट नहीं किया गया, आराम से ये दोबारा से फिल हो सकता है। दूसरा जो इसका ड्रॉबैक होता है कि ये जो कंपोजिट फिलिंग होती है, समटाइम इट में स्टेन, इसमें हल्का सा स्टेन आ सकता है। आप चाय पीते, कॉफी पीते या हल्दी के स्टेन्स होते, तो ये आना एक बहुत स्वाभाविक चीज है। लेकिन ये बेस्ट ट्रीटमेंट है अगर आपको जल्दी से इलाज कराना है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप इस ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। तो आप खुद घर बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा एंड क्या क्या चार्जेस होते हैं, मैंने एग्जैक्टली आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। सो आज की इस वीडियो में यही तक था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।